जय सिया राम दोस्तों। जब रावण इतना ही ज्ञानी था तो माँ सीता का हरण क्यों किया? रावण अत्यंत ज्ञानी और विद्वान होने के बावजूद उसके अहंकार और वासना ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। रावण को वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। वह एक महान योद्धा भी था। वह शिव भक्त भी था जिसने कठिन तपस्या करके अनेक शक्तियां अर्जित की थी। लेकिन उसकी कमजोरी उसकी वासना, अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग था, जो उसे नैतिक और आत्मिक रूप से कमजोर बनाता था। सीता हरण के पीछे रावण के कई कारण थे। शूर्पणखा का अपमान। जब शूर्पणखा रावण की बहन ने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी, तब शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से बदला लेने की गुहार लगाई। रावण को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करने का निर्णय लिया। अहंकार और वासना। रावण को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर अत्यधिक गर्व था। उसने सीता जी की सुंदरता के बारे में सुनकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। उसने सोचा कि वह किसी भी स्त्री को अपने बल से जीत सकता है। यह उसका अहंकार और वासना थी जिसने उसे धर्म और मर्यादा के मार्ग से भटका दिया। श्राप और भाग्य का प्रभाव। कई कथाओं में यह भी कहा गया है कि रावण को पहले से ही यह श्राप मिला हुआ था कि एक स्त्री के कारण उसका अंत होगा। सीता जी के अपहरण ने उस श्राप को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उसके भाग्य और उसके अहंकार का परिणाम था कि उसने सीता जी का हरण किया और अनंत उसका विनाश हुआ। रावण के ज्ञानी होने के बावजूद उसके अंदर की वासना और अहंकार ने उसके विवेक और नैतिकता को अंधा कर दिया। वह यह समझ नहीं सका कि राम से बैर और सीता जी का अपहरण उसके विनाश का कारण बनेगा। क्या आप रामायण की इन गूढ़ बातों और गहराई से जानना चाहते हैं? श्री राम और रावण की इस अद्भुत कथा को समझने और भगवान राम की भक्ति में डूबने के लिए राम चालीसा और राम आरती का पाठ करें। इससे आपको श्री राम के जीवन और गुणों को जानने का अवसर मिलेगा। जाने और पढ़े राम चालीसा और राम आरती। रावण भी उतना ही पुरुषोत्तम था जितने राम। सबसे पहले हमें दो बातें समझनी होगी। पहले यह समझना होगा कि सनातन धर्म क्या है और दूसरा यह समझना होगा कि धर्म युद्ध क्या है। जब से इस संसार में दूसरे धर्मों के साथ तुलना हुई है, तब से धर्म अच्छाई की बुराई पर जीत की दर्शाने लगा। लेकिन सनातन धर्म की यह परिभाषा नहीं है। सनातन धर्म अच्छाई को भी धर्म मानता है और आपके अनुसार जिसे आप बुराई कहते हैं उसे भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। उदाहरण के रूप में, अगर शेर मांस खाता है और गाय घास खाती है तो ना गाय को देखकर शेर को पापी कहा जाएगा और ना शेर को देखकर गाय को पापी कहा जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन जिसमें गुणों का महत्व ज्यादा होगा वह पूजनीय होगा। इसलिए गाय सौम्य स्वभाव की होकर भी माता का दर्जा रखती है और शेर बलशाली होकर भी जंगल का राजा होने के बावजूद गाय जितना महत्व नहीं रखता, भले ही उसकी भूमिका दूसरी जगह काफी खास रही हो। इससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म में बुराई के ऊपर अच्छाई नहीं बल्कि अच्छाई के ऊपर सच्चाई की जीत का अर्थ है। इस धर्म में प्रकृति के अनुसार कोई बुरा नहीं। इस धर्म में बुरा उसे माना गया है जो प्रकृति के हिसाब से काम करता है। जैसे इंद्र की प्रकृति एक दिव्य पुरुष या देवताओं के राजा की रही और ऋषि वैदिक काल में शिव से ज्यादा सम्मानित था उसके लिए, क्योंकि उसने अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर गुनाह किया। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सनातन धर्म क्या चीज है। यह अच्छाई के ऊपर सच्चाई की जीत का अर्थ है, ना कि बुराई के ऊपर अच्छाई का। इसलिए इस धर्म का यह गुण इस धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानता है। अब समझते हैं धर्म युद्ध क्या।
हम धर्म युद्ध को धर्म की रक्षा हेतु लड़ी गई जंग से लेते हैं। काफी हद तक यह ठीक है, लेकिन धर्म युद्ध का मतलब होता है कि दोनों ही तरफ से लोग उस युद्ध में अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे, अर्थात दोनों तरफ से लोग अपने धर्म, रीति रिवाज और सिद्धांत की मर्यादा में जंग लड़ेंगे, ना कि खिलाफ जाकर। इसलिए राम ने अपना धर्म निभाया और रावण ने अपना धर्म निभाया। दोनों ही अपनी प्रकृति के हिसाब से सही थे। जो हार गया वो अच्छा था, जो जीत गया वो सच्चा था। बुराई इसमें कहीं नहीं है। बुराई ढूंढना सदा से आम इंसानों की फितरत रही। धर्मास्तिक या भगवान या खास इंसानों ही नहीं, इसका उदाहरण कृषि के कृत्य में लोग बुरा कहते हैं, लेकिन फिर भी वो लीलाधर है। रावण बल में, ज्ञान में, बुद्धि में, योग में, शास्त्र में, अस्त्र में और अस्त्र में राम से लाख गुना आगे था। सीता का हरण रावण ने अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं किया, वह बाद में जोड़ी हुई कहानियां हैं। रावण रति विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान और बाल विज्ञान का महानता था। उसकी उन्नत सोच देखिए कि उसने मटके के अगर दृश्य को गर्भित स्त्री के रूप में देखकर उसमें एक बच्चे को जन्म देने के असंभव कार्य की चुनौती को स्वीकार किया। रावण की आज की शताब्दी में सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी, जिसे उसके मटके में वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा करके राजा जनक के खेतों में छोड़ा। आखिर क्यों? रावण अपने लिए कुल दीपक चाहता था, लेकिन उसका यह विज्ञान प्रयोग असफल हो गया। अब उसने देखा कि इससे एक बेटी ने जन्म लिया है। उसने सोचा कि जितनी सुंदर और सौम्य कृति अगर मांस मिंद्रा खाने पीने वाले राक्षसों के घर बीच में रहेगी तो कोई एक भी उसे कुदृष्टि से देख सकता है। इसलिए उसने एक ऐसा इंसान चुना जो अपनी बेटी को सलीके से एक अच्छे वातावरण में बहुत प्यार के साथ पाल सके। वो इंसान था संतानविहीन राजा जनक, क्योंकि जिसकी संतान ही नहीं वही किसी बच्चे को असीम प्यार कर सकता है। इसलिए राजा जनक को रावण का सरणी होना चाहिए। इस बात से रावण के ज्ञान और उसकी त्रिकालदर्शी ताकत का अंदाजा आपको हो गया होगा। सीता जब राम के साथ वनवासी हुई तो शूर्पणखा ने उसको इस बात का पता चला। वे विचलित हो गया, उसकी बेटी जंगल में कैसे रहेगी। इसलिए उसने कूटनीति खेली जिससे बहन का बदला भी पूरा हो सके और सीता सुरक्षा भी रह सके। उसे एक और भी डर रहा होगा कि अगर उसकी बेटी इतने लंबे वनवास के दौरान गर्भवती हो गई तो वह अपने बच्चे को कैसे जन्म देगी और कैसे पालेगी। कैसे दो मर्द एक औरत का बच्चा जन्माएंगे। कैसे उस भीषण परिस्थिति में एक दाई की व्यवस्था करेंगे। ना जाने कितने विचारों से मुकदमा लड़ते हुए उसे सीता की हर सुरक्षा के खातिर सीता हरण का प्रचंड रचना पड़ा। वो चाहता था कि किसी और बलशाली राक्षस को भी भेज देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? वह खुद ही गया, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को पराये हाथों में नहीं देख सकता। क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को जिस डर के कारण उसने अपनी बेटी राजा जनक के खेतों में छोड़ी, वहां आज वही डर एक विकराल रूप के उसके सामने खड़ा था। उसने खुद जाना स्वीकार कलंक को माथे पर लगाकर वह अपनी बेटे को भी भेज सकता था, तो वो आखिर सीता का भाई था। लेकिन फिर भी डर का विकराल रूप उसके सामने था। जिस कुलदीपक के लिए उसने कुल जोड़ी को छोड़ दी और उस कुलदीपक का माथा एक पिता होने के नाते रावण जैसे कलंकित कर सकता है। इसलिए हर पहलू सोचकर उसने खुद सीता को लाना चुना। रावण ने कभी नहीं कहा कि सीता मुझसे शादी कर लो। तिरजटा के अधीन रहने
वाली राक्षसियां सीता को उकसाती थी। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ, जो रावण काल को अपने पलंग की पाटी से बांध सकता है और जो सीता को उठाकर ले जा सकता है, वो सीधे सीता को अपने शयन कक्ष में भी रख सकता था। अरे, यह कारगार में भी डाल सकता था, लेकिन उसने सीता को अशोक वाटिका में रखा। आखिर क्यों? क्योंकि सीता अच्छे परिवेश में पली सहकारी थी। उसने सीता की सुरक्षा में सिर्फ औरतें रखी। यह भी रावण का उत्तम गुण था, जो बस लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाया कि वह जानता है कि जज्बाती चोट जिस्मानी घाव से ज्यादा घातक होती है। इसलिए वो खुद कलंक को लेकर जज्बाती चोट से तड़पता रहा, लेकिन अपने किसी बच्चे और पत्नी को उसने सच बताकर जज्बाती घाव नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी सीता को भी सच से अवगत नहीं कराया, क्योंकि उसे पता था कि पति वियोग की पीड़ा से वह शस्त्र है और अब पिता वियोग की पीड़ा भी उस पर वज्रपात हो जाएगा। रावण पूरी रामायण काल में कहीं गलत नहीं था। अपने सवाल के अपने हिसाब से ही उत्तर बनता है। मौका मिला तो रावण से जुड़ी सारी भर्तियां मैं एक दिन मिटा दूं। रावण ज्ञानी था, ठीक वैसे ही जैसे अभी एक राक्षस बगदादी मारा गया, वो भी स्कॉलर था। रावण आत्मज्ञानी नहीं था, विज्ञान के प्रयोगों में सिद्ध था और उसका दुरुपयोग रक्षा जाति के समर्थक में करता था। हरण, बलात्कार और मन भर जाए और भक्षण से रावण द्वारा स्थापित राक्षस जाति के प्रधान लक्षण थे, जो स्वयं अपनी ही बनाई अनाचार अहिंसा का दृढ़ता से पालन करता था। सीता माता के हरण के पीछे उसका उद्देश्य वास्तनात्मक तो था ही, किंतु रणनीति में भी था। आर्यावर्त के ऋषि मुनियों और उनके संरक्षण सम्राटों को संदेश देना चाहता था कि तुम्हारे सबसे सबल साम्राज्य सूर्यवंश को कुलवशी भी मुझसे नहीं बच सकती, तुम मुझसे डरो। इस प्रकार आंकत आज का कथित अन्य राक्षसी समुदाय दिखाते हैं। श्री राम ने रावण के साथ इस भय का भी समूल नाश कर डाला और धरती से राक्षस कहे जाने वाली जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ये एक विराट जन आंदोलन था, कोई चमत्कारी हवाबाजी नहीं थी। किंतु आजकल विपरीत बुद्धि फैशन हो चली है, सो रावण को महात्मा और संत और अपना पूर्वज पता नहीं क्या क्या घोषित करने की होड़ लगी। मूर्ख भी कर सकते हैं और उनके तर्क करना और बड़ी मूर्खता है, किंतु जिसको समझना है वो रावण के चरित्र के आधार को समझे। तो वो सबसे पहले राक्षस था और उसके बाद में ब्राह्मण इत्यादि जो भी उसे राक्षस जाति के संगस्त बनाने के लिए आवश्यक लगता था, वो बन जाता। रामायण में सीता हरण के विषय में जनमानस में एक धारणा प्रचलित है कि रावण ने शूर्पणखा के कहने पर मारीच की सहायता से माता सीता का हरण किया था, किंतु वास्तव में खैर दूषण और 14,000 राक्षसों के नाश का समाचार सबसे पहले शूर्पणखा ने रावण को नहीं दिया था और ना ही सबसे पहले शूर्पणखा ने रावण को सीता हरण की सलाह दी थी। साथ ही पहली बार रावण मारीच की बात मानकर माता सीता का हरण किए बिना ही लौट गया था। इस बात का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अर्घ्यकांड के 33वें सर्ग में दिया गया है। इसके अनुसार जब श्री राम ने खैर दूषण वध किया, तब शूर्पणखा नहीं बल्कि एकमत्र नाम एक राक्षस सबसे पहले लंका पहुंचा। उसी ने रावण को यह सूचना दी कि जनस्थान में खैर अपनी सेना के साथ मारा गया और वो भी किस प्रकार अपने प्राण बचाकर वहां से
भाग आ पाया और यह सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया। उसने अकमस्तर से पूछा कि ऐसा करने का दुस्साहस किसने किया, किसकी मृत्यु निकट आ पहुंची। रावण को इतने क्रोध में देखकर अकमत्तर के प्राण सूख गए। उसने सोचा कि अवश्य ही श्री राम के हाथों जनस्थान के विनाश की बात सुनकर रावण उसे जीता नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने सबसे पहले रावण के अभयदान मांगा। जब रावण ने उसे अभयदान दिया तब अपने प्राणों की रक्षा विश्वास होने पर अकमत्तर ने सारी घटना उसे बताई। उसने रावण को बताया कि महाराज दशरथ के युवा पुत्र श्री राम जो पंचवटी में रहते हैं, उन्होंने ही जनस्थान में खैर दूषण तिरसा का उनकी 14,000 राक्षसों की सेना सहित वध कर दिया। ये सुनकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अकमत्तर से पूछा कि क्या श्री राम की रक्षा के लिए इंद्र सहित सारे देवता भी आए थे। इस पर अकमण ने कहा, हे राक्षस राज, वो योद्धा जिसका नाम राम है संसार के समस्त धनुधरों में सर्वश्रेष्ठ है। युद्ध कला में वे पराकाष्ठा को कैसे पूछते हैं, उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। वो बल और पराक्रम में उन्हीं के समान हैं। उन्हीं राम के समस्त जनस्थान को उजाड़ डाला। उसके साथ ना कोई देवता है और ना कोई महात्मा या मुनि। उन्होंने अकेले ही इस विकट कार्य को किया है। तब रावण ने क्रोध में आकर कि मैं अभी जनस्थान जाकर समय राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का वध करूंगा। उसने ऐसा कहने पर अकमत्तर से कहा, राजन, राम यदि कुपति हो जाए तो तीनों लोकों में कोई भी अपने पराक्रम से उन्हें वश नहीं हो सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं या तारा ग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश को भी पलट सकते हैं। अकमत्तर ने आगे कहा, किंतु उनके वध का एक उपाय मुझे दिखता है। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। देव कन्या, गोवर्धन कन्या, अप्सरा या नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। वो नारियों में एक रत्न के समान है। यदि आप किसी प्रकार राम को धोखे में डालकर उसकी पत्नी सीता का हरण कर ले, उससे बिछुड़ जाने पर राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। रावण को अकमत्तर का यह सुझाव पसंद आया। अगले दिन वो अकेला ही गधों से जुते एक रथ पर चढ़कर आकाश मार्ग से ताड़का पुत्र मारीच के आश्रम पहुंचा। मारीच ने रावण का बहुत आदर सत्कार किया। उसने आने का कारण पूछा। तब रावण ने कहा कि तात राम ने मेरे राज्य की सीमा के राक्षस खैर दूषण को सेना सहित मार डाला, अतः इसका प्रतिरोध लेने के लिए मैं उसकी पत्नी का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। जब मारीच ने ये सुना तो भय से कांपते हुए उसने रावण से कहा, राजन, मित्र के रूप में तुम्हारा कौन शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? वो कौन है जो तुम्हारा अहित करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता का हरण कर लेके आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वो निश्चय ही समूचे राक्षस कुल का नाश करवाना चाहता है। युद्ध स्थल में श्री राम की ओर देखना और तुम्हारे लिए उचित नहीं, फिर जूझने की क्या बात है? इसलिए लंकेश्वर, तुम लंका में अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक रहो और श्री राम यहाँ वन में अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहेंगे, यही तुम्हारे लिए उचित है। मारीच ने इतना समझाने पर रावण वापस लंका लौट आया। इसके बाद शूर्पणखा ने लंका पहुंचकर उसे माता सीता के हरण की सलाह दी और तब दूसरी बार रावण ने मारीच की सहायता से उनका हरण किया। तो यहाँ हमें कुछ बातें जानने को मिलती है जो बहुत कम लोगों को पता है।
वो शूर्पणखा नहीं, अकमत्तर था जिसने रावण को खैरदूषण की मृत्यु का समाचार दिया था। वो अकमत्तर ही था जिसने सबसे पहले रावण को माता सीता के हरण की सलाह दी थी। रावण समुद्र के पार पुष्प विमान में नहीं बल्कि गधों के जुते एक दिव्य रथ पर गया था। मारीच के बहुत समझाने के बाद रावण माता सीता के हरण का विचार छोड़ वापस लंका लौट गया था। जब रावण माता सीता का अपहरण किए बिना ही लौट गया। अकमत्तर का किरदार बहुत ही बाद में प्रकाश में आया, जबकि शुरुआत में अकमत्तर ने एक भी तरह से अग्नि पर्वत नहीं की थी। वाकई जिन्होंने मूल रामायण नहीं पढ़ी वो नहीं जानते थे कि रावण एक बार मारीच से मिलकर आ गया था। शूर्पणखा के भड़काने पर दोबारा गया। आभार अमित। जब पंचवटी में श्री राम ने अकेले ही खैरदूषण, सिरसा और 10,000 की सेना को मार दिया तो शूर्पणखा भागकर लंका पहुंची। आम धारणा के विपरीत उसने अपने नाक कटने की दुहाई नहीं दी। वो जानती थी रावण अपनी बहन को बेइज्जती से क्रोधित नहीं होने वाला। उसने रावण की 2 बातों से भड़काया। उसने कहा कि तुम इधर बैठे हो और उधर तीर कमान के लिए हुए लोग तुम्हारी सेना को मार रहे हैं। उसने सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया। शूर्पणखा जानती थी रावण सुंदर स्त्री की बातें सुनते ही क्रियाशील हो जाएगा और इस बात से ये सिद्ध होता है कि न तो कभी सीता स्वयंवर हुआ न कभी रावण उसमें गया। अगर गया होता तो वो शूर्पणखा को कहता कि मैं सीता को पहले देख चुका हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा। रावण के पास 2 विकल्प थे, सेना सहित जाकर राम पर आक्रमण करे और सीता को पाए जाकर सीता हरण करे। रावण ने पहले भी कई स्त्रियों का हरण किया था तो ऐसे विचार उसके मन में आना कोई नई बात नहीं थी। इतनी बड़ी सेना के साथ लंका से नासिक तक जाना ही दुरह कार्य था। इतनी बड़ी सेना चलती है तो उसके रहने, खाने पीने, सुरक्षा इत्यादि की व्यवस्था करनी होती। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली थी और यात्रा और मुश्किल होती। राम को भी सीता की खोज का कार्य 4 महीने देरी से शुरू करना पड़ा क्योंकि वर्षा काल था। इसलिए रावण ने तय किया होगा कि सीता हरण करता हूँ, इसके बाद गेंद राम के पाले में रहेगी कि वो सीता का पता लगाते हुए लंका तक आएंगे या नहीं। लंका तक आने में समुद्र बड़ी अड़चन रहेगी। इधर भौगोलिक संरचना इत्यादि का पता भी रावण को था तो युद्ध के समय ये भी एक फायदा था। सीता हरण की रणनीति फैसला था, पर रावण ने प्रभु श्री राम और सीता जी को कम आंका। सीता ने कभी आत्म अर्पण नहीं किया और राम ने सारी बाधाएं पार करके रावण का कुल सहित विनाश कर दिया। लंका वैसे भी रावण या पूर्वजों ने अपने दम पर नहीं बसाई थी, वो कुबेर से छीनी हुई थी। इसलिए दरअसल लंका ढही नहीं बल्कि प्रजा को रावण से बेहतर विभीषण मिले। यह बहुत गलत धारणा थी कि रावण ब्राह्मण था। राक्षस समाज का सबसे ज्यादा विरोधी ब्रह्मात ऋषियों थे। रावण तालिबानी प्रवृत्ति का था, चाहता था कि सारी दुनिया राक्षस समाज जैसा ही करे जैसे आज तालिबान और आईएस चाहते हैं। ऋषि ही देव संस्कृति के वाहक थे, इसलिए रावण ने ऋषियों को विशेष निशाना बनाया था। ऋषियों के द्वारा विशेष आग्रह पर विश्वामित्र ने अयोध्या की राजा शक्ति का सहारा मांगा और राम और लक्ष्मण को राक्षसों के विरुद्ध अभियान के लिए आए। यही राम और लक्ष्मण ने एक सिर्फ राक्षसों के विरुद्ध सफल चलाया बल्कि विश्वामित्र के हथियार और रणनीति कुशलता का अनुभव लिया। यह सब बैरग अयोध्या की सेना के साथ हुआ इत्यादि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी ने खुद बनाई थी।
यही विश्वामित्र राक्षसों के शक्ति के केंद्र लंका और राम जी के टकराट की संभावना देख चुके थे। उन्होंने राजा दशरथ और राजा जनक विवाह संबंध में एक किया। अब राक्षसों को हिम्मत कम हो गई। राम के अयोध्या के राज्य को छोड़कर वन गमन रावण को खतरे का संकेत लगा, क्योंकि राम लक्ष्मण अकेले ही रावण के विरुद्ध खतरे का सारा संगठन और सेना खड़ा करने के लिए अपने को सक्षम स्थापित कर चुके हैं। सीता जी का हरण करके सुरक्षित रखना रावण की रणनीति का हिस्सा लगती है, ताकि राम जी को हराकर भरत में अखंड राज्य बना सके। आदमी के चरित्र से ज्ञानी होना अलग बात होती। ओसामा बिन लादेन भी विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त केमिकल इंजीनियर था। रावण की माता राक्षस समाज थी और मोहर होकर ऋषि से विवाह कर उसने संतानों के प्राप्ति करके अपने घर लौट गई। अब बच्चों का पालन राक्षस समाज में किया। पिता देव समाज से थे, लेकिन बच्चों का उनसे कोई संपर्क नहीं था। समाज शास्त्र के अनुसार उस समय प्रातः संस्कारक परिवार भी होते थे, जहाँ वंश माता से चलता था। अगर रावण में ब्राह्मण का पिता का थोड़ा भी सम्मान होता तो उस समय राक्षसियों को इतना नहीं मारते। यह ऐतिहासिक तथ्य का विधान द्वारा विश्लेषण किया गया। और रावण ने जब शूर्पणखा की शिकायत सुनी तो उसने कहा कि वही खैर दूषण और ससुरा थे, उसने क्यों नहीं बुलाया। शूर्पणखा ने कहा कि मैंने बताया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन्हें मार डाला। रावण सोचने लगा कि क्या तुम्हें मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। खैर दूषण को सम बलवंता तिन्ही को मारही बिनु भगवंता। फिर उसने सोचा कि मौका अच्छा है, कोई है भजन न तामस देहा। इस तामस देह से भजन करके मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता, मैं उनसे जबरन दुश्मनी करूंगा। बिन तीन सन हटी करही रारी। फिर उसने शूर्पणखा से सुना कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। शूर्पणखा के रास्ते का कांटा भी सीता ही थी। वह मानती थी कि अगर सीता न होती तो राम मुझसे विवाह कर लेते, इसलिए सीता के विरुद्ध उसने रावण को खूब भड़काया। रावण सोचने लगा कि अगर भगवान होंगे तो मुझे मार देंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। अगर साधारण मनुष्य होंगे तो मैं उस एक सुंदर स्त्री मिल जाएगी। इसलिए सीता का हरण दोनों ही परिस्थितियों में जरूरी था। राम और लक्ष्मण स्वयं भगवान के अवतार थे। भगवान का अवतार होते हुए जब वे रावण की बहन के कान ना काट सकते थे तो रावण, जो केवल वेदों का ज्ञाता भर था, क्रोध एवं बदले की भावना में आकर उसने सीता का हरण किया। तो इसमें क्या आश्चर्य है। उसने सीता के नाक कान काट कर उसका अंग भंग तो नहीं किया था कि वह कहीं मुंह दिखाने के लायक भी न रहे। और राम और लक्ष्मण ने तो शूर्पणखा को इस लायक तक नहीं छोड़ा था कि उसकी कहीं शादी हो सके, पर कहीं मुंह दिखाने के लायक भी न रह सकी थी। ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके भाई लक्ष्मण। ब्राह्मण था रावण। आप वाल्मीकि रामायण में देखें। इसके उत्तरकांड में अगस्त्य जी थे। राम को राक्षस वंश का निर्माण हुआ। राक्षस सुमाली ने अपनी कन्या कैकसी को प्रेरित किया और वह जाकर महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा को पति बनाए। पिता की बात मानकर कक्षी विश्रवा मुनि के आश्रम पर जाकर एक जगह खड़ी हो गई। इसी बीच विश्रवा सायंकाल कथा अग्निहोत्री करने लगे। कक्षी ने उसे भयंकर भेला का विचार नहीं किया और मुनि के सामने जाकर मुंह नीचा कर खड़ी रही। परम उदार महर्षि ने उस कन्या से पूछा, बदरे
किसकी कन्या हो? यहाँ आने का क्या कारण है? इस पर कक्षी ने कहा, ब्रह्मस्ते, मैं पिता की आज्ञा से आपके पास आई हूँ, बाकी बातें आप स्वत जान ले। यह सुनकर मुनि ने ध्यान लगाया और उसके बाद कहा, कल्याणी, तुम्हारे मन का भाव मालूम हुआ। तुम मुझसे पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से आई हो, परंतु इस दारुण बेला तुम्हारा मेरे पास आना हुआ है, इसलिए तुम्हारे पुत्र भयंकर राक्षस होंगे। मुनि के वचन सुनकर कैकसी उसके पैरों में गिर पड़ी कि मैं दुराचारी पुत्रों को नहीं चाहती, आप मुझ पर कृपा करें। राक्षसी कक्षी के ऐसे कहने पर कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा लड़का धर्मात्मा होगा। कक्षी को समय पाकर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुआ, एक कन्या शूर्पणखा हुई। स्पष्ट है रावण राक्षसी था, उसका यज्ञ, वेद पाठ, श्राद्ध, गायें और यह सब करवाने वाले ब्राह्मण, इन सब से घोर विरोध था, क्योंकि इन सब कर्मों के देवता पृष्ठ होते थे। मारीच, सुबाहु से लेकर शमी, रावण इन सब को मार डाला। बुद्धि की प्रकाष्ठा यम और नियत के समाहित है। यम क्या है? अहिंसा है, चोरी न करना, सत्य, अपरहित और ब्रह्म। नियम क्या है? सोच, संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर प्रणिधान। रावण में नियम तो मिलते हैं पर यम नहीं। मैं समझता हूँ कि रावण की महिगान से बचिए, उसने तो बहुत सी स्त्रियों का अपहरण कर लिया था। वास्तव में यह सीता माता का हरण नहीं, भगवान की नरलीला का एक अंश मात्र था, ऐसा ऋषि जन कहते हैं। मैं ऋषि जन सीता जी के अग्नि में प्रवेश की चर्चा तो नहीं कर सकता, पर मैं इस बात का संकेत अवश्य दिया कि ब्रह्मा जी ने वर मांगने पर रावण ने कहा, हे प्रजापते, गरुण, नाग, यज्ञ, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं के लिए अवश्य जाऊं। अन्य प्राणियों से मुझे तैनिक भी चिंता नहीं, मनुष्य आदि जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ, और ब्रह्मा जी ने तुम्हारा यह वचन सत्य होगा यह कहकर प्रदान किया, इसलिए भगवान को मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का वध करना था। नहीं चिंता मानिसे, प्रभु श्री राम ने समय अपने को कहीं भी कभी भी ईश्वर होने का संकेत नहीं दिया। यही है भगवान की महत्ता और संता की विशेष। लोक रंजन के लिए भगवान ने अपनी लीला का विस्तार किया। हे प्रिय, अब मैं कुछ नरलीला करूंगा। अब तक राक्षसों का विनाश नहीं कर लेता, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। और सीता जी भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गई, प्रवेश कर गई और उनका प्रतिबिंब वहां विराजमान हो गया। इस लीलामयी रहस्य को लक्ष्मण जी भी जान नहीं पाए, फिर हमारे जैसे सामान्य जन के लिए कहाँ संभव है इस गूढ़ रहस्य को जानना। रावण ने सीता जी के हरण से पूर्व बहुत सोच विचार किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण विचार कर रहा है चौपाई, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह कोही नाही। रावण इतना विद्वान था, तभी तो उसने सीता जी का हरण कर लिया, क्योंकि यही समय सबसे सरल मार्ग था मोक्ष का, जो एक विद्वान ही चुन सकता है। रावण के दोनों हाथ लड्डू लग गया, जिसने बिना तपस्या के अपने संपूर्ण कुल को तार किया। ये उसकी विद्वता का प्रतीक है। जय सिया राम दोस्तों।